सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया पैसेंजर्स टर्मिनल भवन का लोकार्पण और देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ। लोगों के लिए अल्मोड़ा आना जाना होगा आसान। सीएम धामी के कार्यकाल में सुदृढ़ हुई हवाई कनेक्टिविटी। विधेयक 2024 की प्रवर समिति का बढ़ा कार्यकाल। विधानसभा अध्यक्ष ने 1 माह के लिए बढ़ाया कार्यकाल। प्रभात समिति अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने की थी मांग। समिति सदस्यों ने विचार विमर्श के लिए मांगा था समय। सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर। कुछ ही घंटों में पुलिस ने थूक जिहाद करने वाले 2 जिहादियों को गिरफ्तार किया। मसूरी में थूक डालकर बना रहे थे चाय। देहरादून चेकपोस्ट आशा रोडी के पास से गिरफ्तारी हुई। उत्तराखंड में नवंबर में हो सकते हैं निकाय चुनाव। बीजेपी ने शुरू की निकाय चुनाव की तैयारियां। पार्टी कार्यकर्ताओं को सौंपेगी जिम्मेदारियां। प्रदेश महामंत्री ने कहा पार्टी स्तर पर बनेगी चुनाव जीतने की रणनीति। हरियाणा चुनाव में बीजेपी की लगातार तीसरी जीत पर बोले बीजेपी युवा नेता। पीएम मोदी नेतृत्व पर हरियाणा जनता ने अटूट विश्वास की है और मोहर लगाई है। कांग्रेस टुलकियाटिया एजेंडो को हरियाणा जनता ने खारिज किया। बद्रीनाथ केदारनाथ समिति ने जारी की मंदिर में प्रसाद गुणवत्ता के लिए एसओपी। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद विवाद के बाद लिया निर्णय। उत्तराखंड में होगा 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होंगे राष्ट्रीय खेल। पीटी उषा ने आयोजन तारीख प्रस्ताव को दी मंजूरी। सीएम धामी ने कहा राष्ट्रीय खेल महाकुंभ के लिए उत्तराखंड तैयार। नई टिहरी में उत्तराखंड सहित संघर्ष समिति ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। उत्तराखंड में जल्द सशक्त भू कानून लागू करने की मांग। साथ ही कहा जन भावनाओं को देखते हुए गैरसैंण राजधानी बने। लालकुआं में फर्जी नोटों की जालसाजी का भांडाफोड़। सरगना सुनार गिरफ्तार और 9,000 रुपए नकली नोट बरामद। आरोपी में मुकदमा दर्ज। फरार आरोपी की तलाश जारी। देश में नवरात्र के पावन पर्व की धूम। भक्तिगण भक्तिमय होकर कर रहे मां दुर्गा की पूजा अर्चना। सिद्धपीठ डाट काली मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़। सिद्धपीठ डाट काली मंदिर की है खास मान्यता। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर सशस्त्र धारा हेलीपैड पर पैसेंजर्स टर्मिनल भवन का लोकार्पण हुआ है। सीएम धामी ने पैसेंजर्स टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया है। देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया है। लोगों के लिए अल्मोड़ा आना जाना आसान होगा। अब सीएम धामी के कार्यकाल में सुदृढ़ हुई हवाई कनेक्टिविटी। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के सशस्त्र धारा हेलीपोर्ट पर बने पैसेंजर्स टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया और इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और प्रदेश के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेली सेवा शुरू होने से यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि 11 अक्टूबर से सेवा का विधिवत संचालन शुरू होगा। आपको ये भी जानकारी दे दें कि देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का 2 अक्टूबर को सफल ट्रायल हो चुका है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेली सेवा के शुरू होने से सफर आसान होगा। मात्र 1 घंटे में ही देहरादून से अल्मोड़ा की दूरी तय होगी। साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी ये हेली सेवा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में हवाई कनेक्टिविटी सुदृढ़ हुई है। सशस्त्र धारा हेलीपोर्ट पर यहां पर पैसेंजर्स टर्मिनल भवन का लोकार्पण हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों ये लोकार्पण हुआ है। देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ यहां पर किया गया है। अब लोगों के लिए अल्मोड़ा आना आसान हो जाएगा। राजधानी देहरादून से अल्मोड़ा आना लोगों के लिए आसान हो जाएगा। आपको ये जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हवाई कनेक्टिविटी उत्तराखंड में मजबूत हुई है। और आपको ये बता दें कि अब देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ होने से लोग आसानी से यहाँ पर सफ़र कर सकेंगे, यानी कि अल्मोड़ा आसानी से पहुँच सकेंगे, उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सहस्त्रधारा हेलीपोर्ट पर पैसेंजर्स टर्मिनल भवन का लोकार्पण हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकार्पण करते नजर आ रहे हैं। अब देहरादून अल्मोड़ा हेलीकॉप्टर का जो सेवा है वो आसान हो जाएगा। लोगों को अल्मोड़ा आने जाने में परेशानी नहीं होगी। तो ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुँचा रहे हैं, जहाँ पर सहस्त्रधारा हेलीपैड यहाँ पर हेलीपोर्ट का लोकार्पण हुआ है। ये बहुत बड़ा काम है और निश्चित रूप से अल्मोड़ा से देहरादून की ये सेवा हेली सेवा प्रारंभ होने से दैवीय आपदा की स्थिति के समय में अन्य जो स्वास्थ्य कारणों से और पर्यटन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेषकर लोगों की सुविधा की दृष्टि से जहाँ बाई रोड जाने में कई घंटों का सफ़र लगता है, 10 घंटों से भी ज़्यादा का, तो ये अब सफ़र मात्र 1 घंटे में, सवा घंटे में पूरा हो जाएगा। और इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ कि उनका हमारे राज्य से विशेष लगाव है और उसके कारण से हमको जो है हेली सेवाओं के क्षेत्र में और हमारे जो एयरपोर्ट हैं, चाहे वो देहरादून का हमारा एयरपोर्ट वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। और पूरे देश भर के लिए जो प्रमुख शहर हैं उन प्रमुख शहरों के लिए सेवा मिल रही है। पंतनगर के एयरपोर्ट को भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। 850 एकड़ के लगभग ज़मीन अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारत सरकार को हमने हस्तांतरित कर दी है। चिन्यालीसौड़ का जो हमारा हवाई अड्डा है, हवाई पट्टी है, उस हवाई पट्टी को ठीक प्रकार से संचालित हो और आरसीएस जो स्कीम है, विशेष रीजनल जो संपर्क योजना है, उस संपर्क योजना में हमने अनुरोध किया है कि उसको सम्मिलित किया जाए। गौचर की हमारी सेवा चली रही है और 3 जगह पर यमुनोत्री, जोशियाड़ा और ऐसे स्थानों के लिए हम हेली सेवा जल्दी ही प्रारंभ करने वाले हैं। जो स्थान छूट गए, हमारा प्रयास है उन सभी को हेली सेवा प्रारंभ हो, जिससे वहाँ के लोगों को भी सुविधा मिले, आवागमन के लिए बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं उनको भी आसानी हो। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन विधेयक 2024 की प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ा है। विधानसभा अध्यक्ष ने 1 माह के लिए यह कार्यकाल बढ़ाया है। प्रभात समिति अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने इसकी मांग की थी। आपको ये जानकारी दे दें कि विचार विमर्श के लिए समिति सदस्यों को समय चाहिए था। 9 अक्टूबर 2024 के बाद 1 माह के लिए यह कार्यकाल बढ़ाया गया है। विधेयक 2024 की प्रवर समिति का कार्यकाल बढ़ा है।
विधानसभा अध्यक्ष ने 1 माह के लिए कार्यकाल बढ़ाया है। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 संशोधन के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने विधेयक 2024 में गठित प्रवर समिति का कार्यकाल 1 माह के लिए बढ़ा दिया है। प्रभात समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने विधानसभा अध्यक्ष से इसके लिए मांग की थी। आपको ये भी बता दें कि समिति के सभी सदस्यों को विचार विमर्श के लिए कुछ और समय चाहिए था, इसलिए 9 अक्टूबर 2024 के बाद 1 माह तक के लिए समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चुनाव की। बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। निकाय चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के लिए जल्द ही बीजेपी पार्टी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपेगी। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि हाल ही में हुई प्रवर समिति की बैठक में सामने आए तकनीकी विषय के समाधान के बाद बीजेपी चुनावी तैयारी पूरी करने में जुटी हुई है। पार्टी स्तर पर निकाय चुनाव जीतने की रणनीति बनाई जा रही है। इसके लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को जल्द ही जिम्मेदारी सौंपने जा रही है, ताकि बीजेपी ने निकाय चुनाव में जीत के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसको प्राप्त किया जा सके। अब देखना होगा कि बीजेपी की निकाय चुनाव की रणनीति आखिर कितना सफल साबित होगी। अभी निकाय चुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी तरह से तैयार हैं और अभी प्रवर समिति की रिपोर्ट आने के बाद जो एक तकनीकी विषय बीच में आया है उसके समाधान होने के बाद मुझे लगता है कि स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। लेकिन जहां तक पार्टी का सवाल है, पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है और पार्टी अलग अलग निकायों के लिए, नगर निगम है, नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उसके लिए अलग अलग कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपनी जाएगी और उसकी अभी तैयारी चल रही है। कार्यकर्ता जाएंगे, वहाँ क्या क्या तैयारियां हैं, कौन कौन लोग दावेदारी कर रहे हैं, कौन पार्टी के हिसाब से ठीक रहेगा, वो सारी रिपोर्ट लेकर के फिर पार्टी को निर्णय करने में आसानी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और युवा नेता मोहित गोस्वामी ने कहा है कि हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनना ऐतिहासिक है। उन्होंने ये भी कहा है कि हरियाणा की जनता के हम आभारी हैं। उसने पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है, यानी कि हरियाणा की जनता ने पीएम मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है, जिसकी वजह से हरियाणा में कुशासन, अन्याय, अत्याचार, आतंक और भ्रष्टाचार के कांग्रेसी मंसूबे धराशायी हुए हैं। अब हरियाणा में भी सुशासन स्थापित करने की रफ्तार और तेज होगी। हरियाणा विकास की तेज गति से आगे बढ़ेगा। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और युवा नेता मोहित नाथ गोस्वामी ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की और उन्होंने हरियाणा के चुनाव नतीजों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि लगातार तीसरी बार हरियाणा की जनता ने बीजेपी के प्रति अपना आघात विश्वास किया है। और आपको बता दें कि एग्जिट पोल को लेकर अति उत्साहित कांग्रेसियों को हरियाणा के एग्जिट पोल ने आईना दिखा दिया है। इन नतीजों के जरिए हरियाणा ने कांग्रेस के संविधान और आरक्षण को लेकर दोहरे राजनीतिक चरित्र पर सीधी चोट की है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के नित नए आयाम गढ़ रहा है। विश्व पटल पर अपनी प्रखर भूमिका का निर्वहन करते हुए 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले सबको भारत माता की जय और सबको पूरे भारतवासियों को बहुत 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 बधाई। हरियाणा में लगातार तीसरी बार जो बीजेपी की हैट्रिक हुई है और इसके लिए मैं शीर्ष लेवल की जो बीजेपी की सक्रिय टीम मोदी जी की है उनको बधाई देता हूँ और अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, जेपी नड्डा जी और जो भी इनके टीम के मेंबर्स हैं उन सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। और जितने कार्यकर्ता जमीन पर उतर करके हरियाणा की भूमि में काम कर रहे थे उन सबको बहुत 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 बधाई।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें नेशनल गेम्स आयोजित होंगे। इसके साथ ही विंटर नेशनल गेम्स भी उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। आपको बता दें कि बीते बुधवार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में इसकी पहल करते हुए भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष डॉक्टर पीटी उषा से मुलाकात की। मुख्यमंत्री की पहल पर पीटी उषा ने उत्तराखंड सरकार के आयोजन की तारीखों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि उत्तराखंड को 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी मिलने के बाद राज्य सरकार और खेल विभाग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन आयोजन की तारीखों का ऐलान नहीं होने से असमंजस की स्थिति पैदा हो रही थी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में 38वें नेशनल गेम्स के बेहद सफल और ऐतिहासिक होंगे। आपको ये भी बता दें कि इस राष्ट्रीय खेल महाकुंभ के लिए उत्तराखंड पूरी तरीके से तैयार है। राज्य सरकार इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेगी। हमारा प्रयास होगा, यानी कि उत्तराखंड सरकार ये कह रहे हैं कि उनका प्रयास होगा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल बेहतर ढंग से आयोजित किए जा सके और ये राज्य को नई पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध होगा। अभी हरियाणा के आम चुनाव हुए, हरियाणा के लोगों ने, हरियाणा के नौजवानों ने, हरियाणा के किसानों ने और वहाँ के हर वर्ग ने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपना विश्वास व्यक्त किया है और तीसरी बार वहाँ पर डबल इंजन की सरकार बनाई है। तेज़ी से हरियाणा का विकास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई भी दी है इस अवसर पर और साथ ही उत्तराखंड राज्य के जो हमारे जो प्रमुख मुद्दे हैं वो हमारा 21 जल विद्युत की परियोजनाएँ हैं। देहरादून का जो हमारा एलिवेटेड रोड बनकर आ रहा है, यहाँ पर रिंग रोड का काम होना है। इसके साथ साथ हमारे रोपवे के जो काम हमारे काफ़ी समय से चल रहे हैं, उनकी थोड़ा जल्दी से वो काम पूरे हों, उन पर तेज़ी आए। और भी जो समसामयिक विषय हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी यहाँ के बारे में स्वयं सब जानते हैं और उनका मार्गदर्शन भी लिया और विशेषकर हरियाणा की जीत की बधाई दी। और कल पीटी उषा जी से मिला था, ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष हैं, और उनसे हमने निवेदन किया कि लंबे समय से हमारे यहाँ चूँकि राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना था, तो उसके लिए कल उन्होंने तिथि घोषित कर दी है। 28 जनवरी से 14 फरवरी के मध्य में राष्ट्रीय खेल हमारे राज्य में आयोजित किए जाएंगे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। मैं पीटी उषा जी का, ओलंपिक संघ का, सबका धन्यवाद करता हूँ और अब हम इसकी तैयारी करेंगे। हमारे सभी लोग मिलकर सभी स्थानों पर, पूरे देश के अंदर अन्य स्थानों पर भी जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हुए हैं, उनसे अनुभव लेते हुए और चलिए आगे बढ़ते हैं। नई टिहरी में उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष राकेश भूषण गोदियाल ने जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है और कहा कि उत्तराखंड को 24 साल होने जा रहा है। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान जो हमने कल्पना की और हमारे बलिदानियों के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड राज्य नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जल्द ही सशक्त भू कानून लागू हो। इसके साथ ही कहा कि जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को बनाया जाए। पर्वतीय क्षेत्र में नौकरी करने के लिए स्थानीय भाषा कुमाऊनी और गढ़वाली को अनिवार्य किया जाए। साथ ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए और 1994 में जिन पत्रकारों और अधिवक्ताओं ने आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, उन्हें राज्य आंदोलनकारी मानकर सम्मान प्रमाण पत्र दिया जाए। और आपको बता दें कि इसके अलावा उत्तराखंड में सरकारी निर्माण कार्य करने के लिए स्थानीय ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाए। आपको बता दें कि ज्ञापन देने वालों में कुलदीप पवार, उत्तम तोमर, मुशर्रफ अली, शक्ति जोशी सहित अन्य कई लोग भी शामिल थे। नागरिकता समान संहिता जो है वो लागू होने वाली है। जैसे ये उत्तराखंड क्या 9 नवंबर से कह रहे हैं कि उत्तराखंड क्या है यूसीसी, ये हाँ नागरिक संहिता लागू होगी। लेकिन उसमें जो है निवासी, उसमें जो निवासी का जो वो तात्पर्य दिया है वो बहुत ही ऐसा है कि प्रत्येक आदमी जो भारतवर्ष का कोई भी नागरिक होगा वो कोई भी यहाँ का जो है नागरिक हो जाएगा, जिससे हमें जो है यहाँ पर लोकल लोगों को जो है नौकरियों में और भवन करने में भी जो है बहुत अधिकतर लोग खरीद लेंगे और हम लोग जो है द्वितीय दर्जे के होंगे और हमको पलायन के लिए मंजूर होना पड़ेगा। इसलिए उसमें जो है संशोधन करने की आवश्यकता है।
और लालकुआं कोतवाली पुलिस ने फर्जी नोटों की जालसाजी का भांडाफोड़ कर जाली नोट के साथ सरगना सुनार को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, जिसके पास से पुलिस को 9,000 रुपए के नकली नोट बरामद हुए हैं। सभी नोट 500 के हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिसमें देशव्यापी नकली नोट नेटवर्क का पर्दाफाश होने की उम्मीद है। आपको बताते चले कि अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हल्दू चौकी रोजाना चेकिंग अभियान चला रही थी और इस दौरान पुलिस हल्दू चौकी क्षेत्र के बेरी पढ़ाओ स्थित चेकिंग कर रही थी और इसी बीच पुलिस को नकली नोट की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस सक्रिय हुई और छानबीन शुरू कर दी। इस बीच पुलिस को हल्दू क्षेत्र में एक काली कार आती हुई दिखाई दी, जिसे रोकने पर उसमें बैठे युवक ने तेजी से कार भगा दी, जिसके बाद से पुलिसकर्मी ने पीछा कर पकड़ लिया उसे। साथ ही उसमें बैठे युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को आरोपी के पास से राधे रानी ज्वेलर्स की एक मोहर और एक चेकबुक भी बरामद हुई है। पाँच 100 के 18 नोट शिवम वर्मा नामक एक व्यक्ति से रिकवर हुए हैं, जिनकी की राधे राधे ज्वेलरी शॉप भी है और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है कि इस नेक्सस में और कौन कौन लोग शामिल हैं और अगर अन्य की कोई संलिप्तता पाई गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। देखिए, अभी तो इसके पास से बरामद हुए हैं, इसके पास कहाँ से आए, इस नेक्सस में कौन कौन है, इसकी जांच जारी है। देखिए, इसका ये कहना है कि बरेली के कुछ लोग हैं इसमें शामिल जिन्होंने उसे ये नोट दिए हैं, तो पुलिस उस बिंदु पे भी जांच कर रही है। अगर इनकी संलिप्तता पाई गई, जैसे मैंने बताया, कि इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये अभी चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है कि ये कब से काम कर रहा था, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि अभी इससे पूछताछ जारी है, अन्य तथ्य जैसे आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में तैनात देहरादून के राजा रोड बहादुरपुर निवासी हवलदार रमेश सिंह गंभीर बीमारी के चलते जिंदगी की जंग हार गए हैं। दरअसल हवलदार रमेश सिंह 17 महा रेजिमेंट दिल्ली में तैनात थे। दिल्ली की आरआर हॉस्पिटल में ब्रेन ट्यूमर से उनकी मृत्यु हो गई है। आपको ये जानकारी दे दें कि सैनिक के बड़े भाई जीत सिंह, जो कि भूतपूर्व सैनिक हैं, उन्होंने बताया है कि 2 साल पहले रमेश सिंह का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ था, जिसका इलाज चल रहा था। वो दिल्ली आरआर हॉस्पिटल में भर्ती थे, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात अब बागेश्वर की करते हैं। बागेश्वर में पिछले 10 सालों से गापानी के गांव वाले पल्सों से गापानी कमेप पानी मोटर मार्ग की मांग को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश बागेश्वर प्रशासन की ओर से कागजों में सर्वे कार्य के बाद सड़क निर्माण कार्य के लिए कोई पहल नहीं हो पाई। गापानी कमेप पानी के ग्रामीणों के लिए सड़क एक सपना है और ना जाने कब ग्रामीणों का ये सपना हकीकत में बदले। आपको बता दें कि गापानी के ग्रामीण रोज 12 किलोमीटर पैदल आवाजाही करते हैं। अब देखना होगा कि सरकार आखिर कब पहाड़ की मूलभूत समस्याओं के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे गापानी के ग्रामीणों की समस्या सुनेगी। बागेश्वर मुख्यालय आकर ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा भी बुलंद किया। मुख्य परेशानियां ये हैं कि जो आदमी बीमार हो जाता है, डिलीवरी केस हो जाता है और डिलीवरी रास्ते में हो जाती है, बुढ़ा आदमी को हम डोली में लाते हैं, कहीं फिसल जाएंगे वो भी मरेगा और भी मरेंगे, ये भी परेशानियां हैं। और आने जाने की सुविधाएं नहीं है, स्कूल नहीं, बच्चों का कोई साधन नहीं है और दूर बच्चे जाते हैं तो डेरा लेना पड़ता है, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार में कमरा लेना पड़ता है। इतनी दूर से कैसे आएंगे वो। और उसके बाद मुख्य समस्या यार ठगते आ रहे, विभाग भी पूरी ठग रही है हमको, विधायक भी ठग रहा है, सब ठग रहे हैं हमको।
हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत को लेकर मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया गया। मंडल अध्यक्ष जीवन धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुख्य चौराहे पर यह कार्यक्रम किया। इस अवसर पर पूर्व मंडी अध्यक्ष नंदन सिंह खड़ायत ने कहा है कि जीत उन कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने वर्षों संघर्ष कर पार्टी को खड़ा करने में अपना योगदान दिया है। यह जीत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास कार्यों की जीत है। इस अवसर पर मोहित पोखरियाल, गोपाल बोरा, अमित पांडे, विमला मुंडेरा और विमला वेस्ट समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। हरियाणा की जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। ये उस असंख्य कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने वर्षों तक इस पार्टी को शिखर तक पहुंचाने के लिए संघर्ष किया। उन सभी कार्यकर्ताओं को, हरियाणा की जनता को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आज उन्होंने एक बार पुनः नरेंद्र मोदी जी पर अपनी आस्था व्यक्त की और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लगातार हरियाणा में चुनाव प्रचार किया और आज जहां जहां उन्होंने प्रचार किया लगभग उन सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी विजय हुई और इसके लिए माननीय पुष्कर सिंह धामी जी को बधाई। हल्द्वानी की होटल से एक लापता युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मिली जानकारी के अनुसार मृतका 30 साल की यशिका अपने घर से निकली थी, जिसके बाद वो घर नहीं पहुंची। परिजनों ने इसकी तलाश हर जगह की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वहीं उसकी लाश लालकुआं के जगदीप होटल से बरामद की गई। होटल कर्मियों के अनुसार यशिका ने होटल का रूम नंबर 107 बुक कराया था। युवती ने होटल के कर्मियों को बताया कि उसका नवरात्रि का व्रत है, उसे डिस्टर्ब न किया जाए, वो आराम कर रही है। सुबह वो जल्दी दिल्ली को जाएगी और सुबह जब होटल कर्मियों द्वारा चाय देने के लिए कमरे का दरवाजा खटखटाया गया तो वो नहीं खुला। होटल कर्मी युवती के कमरे का दरवाजा खोलने का प्रयास ही कर रहा था कि तब तक उसकी लोकेशन देखकर उनके परिजनों एवं हल्द्वानी पुलिस मौके पर पहुंच गई। उसके बाद दरवाजा तोड़ने पर कमरे के बाथरूम से उसका शव बरामद हुआ। आपको ये जानकारी दे दें कि पुलिस मौत के कारणों का पता लगा रही है। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।